इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां जंग के 18वें दिन कोहराम मच गया है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि ईरान की सत्ता चलाने वाले दो सबसे ताकतवर स्तंभ ढह गए हैं। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में ईरान के चाणक्य कहे जाने वाले अली लॉरिजानी और पैरामिलिट्री फोर्स वाजिब के चीफ ब्रिगेडियर जनरल रजा सुलेमानी मारे गए हैं। तेहरान की सड़कों पर चीख पुकार मची है और ईरानी खेमे में मातम पसर गया है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर इन मौतों का ऐलान किया है। आईडीएफ ने तेहरान के अंदर घुसकर बासिज की चौकियों को तबाह करने का वो खौफनाक वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। ईरान ने भी भारी मन से अपने इन दोनों दिग्गज नेताओं की मौत की पुष्टि कर दी है। अयातुल्ला खामिनेई की मौत के बाद ईरान को लगा यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जख्म है। अली लॉरिजानी कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे और खामिनेई के जाने के बाद पर्दे के पीछे से पूरी सरकार वही चला रहे थे। ईरान की जंग की हर नीति और हर चाल लॉरिजानी के दिमाग की उपज होती थी। लॉरिजानी एक बहुत ही रसूखदार परिवार से आते थे, जिनके पिता और भाई भी बड़े धार्मिक पदों पर रहे थे। वो संसद के स्पीकर से लेकर परमाणु बातचीत करने वाले मुख्य दूत तक रह चुके थे। इजराइल और अमेरिका के लिए लॉरिजानी सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया भर के मुसलमानों को ईरान के समर्थन में चिट्ठी लिखकर एकजुट होने को कहा था। और वहीं दूसरी तरफ जनरल रजा सुलेमानी की मौत ने ईरान की अंदरूनी सुरक्षा की भी कमर तोड़ दी है। आपको बता दें, सुलेमानी पिछले 6 सालों से बासिज फोर्स की कमान संभाल रहे थे और उन्हें ईरान इराक युद्ध का पुराना तजुर्बा था। ईरान के भीतर जो भी विरोध की आवाज उठती थी, सुलेमानी उसे कुचलने में माहिर माने जाते थे। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया है कि सुलेमानी हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। इजरायली वायुसेना ने रात भर तेहरान के आसमान में आग बरसाई और चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां ये कमांडर छिपे हुए थे। तेहरान में इस वक्त दहशत का माहौल है और ईरान की टॉप लीडरशिप पूरी तरह बिखर गई है। लॉरिजानी को आखिरी बार तेहरान की एक रैली में राष्ट्रपति के साथ देखा गया था और उसके बाद वो अचानक गायब हो गए थे। अब उनकी मौत की खबर ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल की इंटेलिजेंस कितनी गहरी पैठ बना चुकी है। ईरान के लिए यह दोहरा झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि लॉरिजानी और सुलेमानी दोनों ही फैसले लेने वाली काउंसिल के सबसे अहम सदस्य थे। अब ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी और वो अमेरिका इजराइल को कैसे जवाब देगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ईरान में इस वक्त भारी तनाव है और ऐसा लग रहा है कि यह जंग अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। खबर मिल रही है कि इजरायली जेट्स ने तेहरान के दिल में घुसकर उन खास चौकियों को राख कर दिया है जहां वासिज के लड़ाके अपनी रणनीति बनाते थे। जनरल सुलेमानी का मारा जाना ईरान के लिए इसलिए भी घातक है क्योंकि वो घर के अंदर होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर रखते थे और किसी भी बगावत को पल भर में दबा देते थे। साल की शुरुआत में हुए प्रदर्शनों के दौरान सुलेमानी ने ही लोहे के हाथ से शासन चलाया था। अब उनके न रहने से ईरान के भीतर भी विद्रोह की चिंगारी भड़क सकती है। उधर लॉरिजानी की अगर हम बात करें तो वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने चीन के साथ बड़े सौदे किए थे और दुनिया भर में ईरान का दबदबा बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। लॉरिजानी का परिवार इतना प्रभावशाली है कि ईरान में उन्हें सत्ता का असली केंद्र माना जाता था। उनके भाई न्यायपालिका के प्रमुख रहे तो दूसरे भाई भी बड़े पदों पर रहे। ऐसे में इस परिवार के सबसे मजबूत सदस्य का जाना ईरान की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो संदेश में साफ कहा है कि उन्होंने ईरान के 2 सबसे बड़े शिकार कर लिए हैं और अब ईरान के लोगों के लिए जश्न मनाने का वक्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा है कि दुनिया से 2 बहुत ही खतरनाक लोगों का अंत हो गया है। तेहरान की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा है। क्या ईरान अब कोई बड़ा जवाबी हमला करेगा या फिर वो इस झटके से उबर ही नहीं पाएगा? यह आने वाले कुछ घंटे साफ कर देंगे। इजराइल की सेना ने साफ कर दिया है कि उनके हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं और वो ईरान की सत्ता के हर उस मोहरे को खत्म कर देंगे जो उनके रास्ते में आएगा। इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि अगर ईरान ने पलटवार किया तो यह महायुद्ध और भी भीषण हो सकता है। ईरान की जनता में भी भारी गुस्सा देखा जा रहा है और कुछ जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
माहौल इतना गरमाया हुआ है कि ईरान के पड़ोसी देश भी अलर्ट पर आ गए हैं और अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लारिजानी और सुलेमानी का एक साथ खत्म होना ईरान की रणनीतिक ताकत को आधी कर देने जैसा है। अब ईरान को नए चेहरे की तलाश होगी जो इस मुश्किल घड़ी में देश को संभाल सके। लेकिन क्या वे इजराइल के इन घातक हमलों और अमेरिका के बड़े तेवरों का सामना कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। ईरान की सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच इजराइल की तरफ से लगातार नए वीडियो जारी किए जा रहे हैं जो ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध भी अब चरम पर पहुंच गया है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए तेहरान की ओर देख रही है कि वहां से अगला कदम क्या उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।